This content is for entertainment and informational purposes only. The stories, beliefs, and practices discussed on the Dharmic Kathayan channel are based on traditional religious texts, folklore, and spiritual interpretations. We do not intend to offend or disrespect any individual, community, or religion. The views and opinions expressed in these videos are those of the narrators and do not necessarily reflect the official doctrines of any religious organization. This channel does not promote or endorse any specific religion over another. Viewers are advised to approach the content with an open mind and their own understanding. We encourage everyone to seek personal guidance from a qualified spiritual or religious leader if needed. एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति किसी लाश को छूकर अपवित्र हो जाता है, पर वही व्यक्ति बेजुबान जानवरों को मारकर उनकी लाश खाकर भी पवित्र रहता है? ये वो सवाल हैं जो आपके मन में भी उठे होंगे, पर क्या आपने कभी इनका जवाब ढूंढा है? आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक और धार्मिक कहानी की गहराई में उतरेंगे जो आपके सभी सवालों का जवाब देगी और धर्म को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। मगध की भूमि पर एक ऐसा नगर था जहाँ ज्ञान और वाद विवाद की नदियां बहती थी। इस नगर का नाम था शस्त्रपुर और यह अपने विद्वानों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ शास्त्रार्थ केवल ज्ञान का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। नगर के केंद्र में एक विशाल सभा भवन था जिसे ज्ञानशाला कहते थे। यहीं पर हर पूर्णिमा को महान विद्वानों का महासम्मेलन होता था। आज की पूर्णिमा की सभा में एक युवा तेज तर्रार विद्वान का बोलबाला था। उसका नाम था धनंजय। वह ज्ञानशाला में एक नए ग्रंथ पर अपना पक्ष रख रहा था। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था और उसके तर्कों में वज्र की सी शक्ति थी। धनंजय ने अपनी कठोर साधना से वेदों, उपनिषदों और स्मृति ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। वह धर्म, कर्मकांड और जीवन मृत्यु के सिद्धांतों पर निपुण था। जब वह बोलता था तो सभागार में सन्नाटा छा जाता था। उसने अपने भाषण में पवित्रता और अपवित्रता के नियमों पर विस्तार से बताया। उसने समझाया कि किस तरह एक मनुष्य का जन्म और मृत्यु दोनों ही कर्मकांडों से बंधे हैं। वह जोर देकर कहता था, शव को छूने के बाद स्नान करना और स्वयं को शुद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु का स्पर्श अपवित्रता लाता है। यह धर्म का एक अटूट नियम है। उसकी बात सुनकर सभी विद्वानों ने तालियां बजाई। उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था, क्योंकि उनके समुदाय का एक युवक इतनी प्रभावशाली तरीके से उनकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब धनंजय अपना पक्ष समाप्त कर रहा था, तभी सभा के एक कोने से एक धीमी किंतु दृढ़ आवाज आई। यह आवाज एक साधारण व्यक्ति की थी जिसने कोई राजसी वस्त्र नहीं पहना था। वह एक धोबी था जो दूर दराज के एक गांव से आया था। उसके हाथ में एक साधारण सी लाठी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी सादगी थी जो हजारों ग्रंथों से कहीं अधिक गहरी थी। उसने विनम्रता से कहा, हे विद्वान, मैं आपकी वाणी से मोहित हूँ, किंतु मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। आप कहते हैं कि मनुष्य का शव अपवित्र है और उसे छूने के बाद शुद्धिकरण आवश्यक है। धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। धोबी ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और अपनी आवाज को और अधिक दृढ़ करते हुए पूछा, तो फिर हे विद्वान, जब सभी जीव बराबर और पवित्र हैं, तब एक प्राणी दूसरे प्राणी को मारकर खाए तो वह कैसे धर्म पर रह सकता है? और यदि लाश को छूने से अपवित्रता आती है, तब एक व्यक्ति लाश को खाने से पवित्र कैसे रह सकता है? यह प्रश्न सुनते ही पूरे सभागार में खामोशी छा गई। यह ऐसा प्रश्न था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यह प्रश्न न किसी वेद से लिया गया था और न किसी शास्त्र से। यह जीवन की एक सीधी और सरल सच्चाई थी जिसने सारे तर्कों को एक क्षण में ध्वस्त कर दिया था। धनंजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका अहंकार, जो कुछ क्षण पहले चरम पर था, अब धूल में मिल गया था। उसने अपने मन में शास्त्रों के सारे श्लोक दोहराए, लेकिन किसी भी श्लोक में इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं था। वह जानता था कि कर्मकांडों में शव को छूने के बाद शुद्धिकरण की बात है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि क्यों एक मृत मानव का शरीर अपवित्र है जबकि एक मृत पशु का शरीर पवित्र भोजन। एक विद्वान ने बीच में दखल देते हुए कहा, यह अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है। लेकिन धनंजय ने हाथ उठाकर उसे रोका। वह जानता था कि यह परीक्षा नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिससे वह आज तक आंखें चुराता रहा था। उसने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, हे सज्जन, आपका प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है। यह सुनकर सभागार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनके गर्व का प्रतीक धनंजय एक साधारण धोबी के सामने निरुत्तर हो गया था। यह सिर्फ धनंजय की हार नहीं थी बल्कि उनकी पूरी विचारधारा की हार थी। सभा समाप्त हो गई, लेकिन वह प्रश्न धनंजय के मस्तिष्क में घूमता रहा। उसने रात भर नींद नहीं ली। उसे लगा कि उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ है। वह उन सभी लोगों को याद कर रहा था जिन्होंने अपने पूरे जीवन को धार्मिक नियमों का पालन करते हुए बिताया था, लेकिन वे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। अगली सुबह धनंजय ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने आरामदायक जीवन, अपनी विद्वत्ता
और अपने सम्मान को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथों में नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन की प्रयोगशाला में मिलेगा। वह अपने घर से बाहर निकला, अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। उसके मन में एक ही उद्देश्य था, उस प्रश्न का उत्तर खोजना जिसने उसके पूरे जीवन के आधार को हिला दिया था। उसने तय किया कि जब तक उसे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, वह वापस नहीं लौटेगा। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे शास्त्रों से परे जीवन की सच्चाई की ओर ले जाने वाली थी। शस्त्रपुर की धूल भरी गलियों से निकलकर धनंजय ने एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा था जिसका कोई नक्शा नहीं था। उसके पैरों के नीचे कंकड़ और पत्थर थे और उसके मन में एक भयानक तूफान चल रहा था। वह उन सभी रातों को कोस रहा था जो उसने ग्रंथों को रटने में बिताई थी। उसे लग रहा था कि उसका सारा ज्ञान खोखला था, जो जीवन के एक छोटे से प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका। उसका अहंकार, जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था, अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। धनंजय ने नगरों, गांवों और जंगलों को पार किया। उसकी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, उस प्रश्न का उत्तर खोजना। उसकी यह यात्रा शारीरिक से अधिक मानसिक थी। वह अपने भीतर की आवाज सुन रहा था जो उसे बता रही थी कि ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। इसी खोज में वह हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। यहाँ की हवा में एक अनोखी शांति थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और घने जंगल, सब कुछ उसे अपनी आत्मा के और करीब ला रहे थे। यहाँ के लोगों ने उसे एक महान ऋषि के बारे में बताया जिनका नाम था महर्षि आत्मानंद। कहा जाता था कि वे गहन तपस्या में लीन रहते हैं और केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो मन की गहराई से निकलते हैं। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद धनंजय आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां महर्षि आत्मानंद रहते थे। यह कोई आश्रम या महल नहीं था, बल्कि एक विशाल गुफा थी जिसके बाहर एक घना पीपल का वृक्ष था। महर्षि गुफा के द्वार पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी लंबी जटाएं और दाढ़ी उनके ज्ञान का प्रतीक लग रही थी। धनंजय ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महर्षि, मैं एक अज्ञानी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में बिताया, लेकिन एक साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया है। कृपया मेरे संदेह को दूर करें। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और सीधे धनंजय की आंखों में देखा। उनके नेत्रों में एक ऐसी शांति थी जो धनंजय ने पहले कभी नहीं देखी थी। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, जिस प्रश्न का उत्तर तुम खोज रहे हो वह शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा है। तुम जिस पवित्रता की बात करते हो वह तुम्हारे मन की उपज है। अगर तुम उसे समझना चाहते हो तो शब्दों का सहारा छोड़ो। महर्षि ने धनंजय को एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, इस गुफा से कुछ दूर एक श्मशान है। वहाँ कुछ साधु रहते हैं। तुम उनके साथ रहो और उनसे सीखो। तुम्हारा प्रश्न वहीं उत्तर पाएगा। धनंजय के मन में एक झटका लगा। एक शमशान, वह जो शव को अपवित्र मानता था, अब उसे उसी स्थान पर भेजा जा रहा था। उसका मन घृणा और भय से भर गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि यही उसकी परीक्षा थी। भारी मन से वह उस शमशान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। चिता की आग जल रही थी और हवा में धुएं की गंध थी। कुछ साधु बिना किसी भय या घृणा के लाशों के पास बैठे थे, मानो वे वहां कोई खेल देख रहे हों। वे ध्यान में लीन थे, मानो उनके लिए जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता सब एक समान हो। धनंजय ने एक साधु से पूछा, महाराज, क्या आप लोगों को इन शवों को देखकर घृणा नहीं होती? क्या आप लोग अपवित्र नहीं हो जाते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, घृणा उसे होती है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। यह तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा ने त्याग दिया है। तुम जिस अपवित्रता की बात करते हो वह तुम्हारे मन में है, इस मिट्टी में नहीं। अगले कई दिन धनंजय ने उन साधुओं के साथ बिताए। उसने देखा कि वे कभी ना तो किसी के जन्म का उत्सव मनाते थे और न ही किसी की मृत्यु पर शोक करते थे। उनके लिए हर जीवन एक यात्रा थी और हर मृत्यु उस यात्रा का अंत। वे न केवल शवों को छूते थे, बल्कि उन्हें अग्नि को सौंपने में मदद भी करते थे। वे ऐसा करते हुए भी शांत और पवित्र थे। उन्हें न किसी स्नान की आवश्यकता थी और न किसी मंत्र की। यह अनुभव धनंजय के लिए एक बड़ी सीख थी। उसे समझ आने लगा था कि जिस पवित्रता की वह बात करता था वह केवल एक कर्मकांड था। असली पवित्रता तो मन की होती है, जो वैराग्य से आती है। जो व्यक्ति शरीर और संसार के प्रति आसक्ति छोड़ देता है, उसके लिए कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती। जब वह महर्षि के पास लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसके अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी। उसने महर्षि से कहा, हे गुरु, मैं समझ गया कि शरीर अपवित्र नहीं है, बल्कि मन की आसक्ति अपवित्र है।
लेकिन मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा अभी भी बाकी है। एक प्राणी का शव अपवित्र है तो एक बेजुबान जानवर को खाकर भी मनुष्य पवित्र कैसे रहता है? महर्षि आत्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है पुत्र। तुम्हारा अगला पाठ वहां मिलेगा जहां जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन को समाप्त करना पड़ता है। महर्षि ने उसे एक और दिशा की ओर इशारा किया जहां एक घना जंगल था। धनंजय ने बिना कुछ कहे महर्षि को प्रणाम किया और अपने अगले पड़ाव की ओर चल दिया। वह जानता था कि अब उसका अगला पाठ किसी शिकारी या किसान से होगा। हिमालय की तलहटी में स्थित श्मशान से निकलकर धनंजय ने एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा जो घने जंगलों से होकर जाता था। महर्षि आत्मानंद ने उसे बताया था कि उसका अगला पाठ उसी स्थान पर है जहां जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन को समाप्त करना पड़ता है। धनंजय, जो अब तक केवल ग्रंथों और मंत्रों की दुनिया में रहा था, उसके लिए यह एक बिल्कुल नया और कठिन अनुभव था। जंगल की हवा में एक अनजानी सी गंध थी, मिट्टी की, नमी की और जंगली फूलों की। लेकिन इन सब के साथ वहां जीवन और मृत्यु का एक निरंतर चक्र चल रहा था। एक जीव दूसरे का भोजन बन रहा था और ये सब बिना किसी वाद विवाद या धर्म के नियमों के हो रहा था। ये दृश्य धनंजय के लिए अजीब था। उसके मन में अभी भी वही पुरानी दुविधा थी, कैसे कोई प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या कर सकता है और फिर भी धर्म का पालन कर सकता है। कई दिनों तक चलने के बाद वह एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक मजबूत कदकाठी का व्यक्ति बैठा था जो अपनी तीर कमान ठीक कर रहा था। उसके पास ही कुछ और लोग भी बैठे थे जो उसके परिवार के सदस्य प्रतीत हो रहे थे। उनका नाम व्योम था और वह एक शिकारी था। धनंजय ने व्योम के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। व्योम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका स्वागत किया। उसने कहा, हे यात्री, हमारे यहाँ आतिथ्य का नियम बहुत सरल है। जो कुछ हमारे पास है हम वही साझा करते हैं। उस रात व्योम और उसके परिवार ने भोजन के लिए एक हिरण का मांस बनाया। जब व्योम ने धनंजय को भोजन परोसा तो धनंजय के मन में फिर से वही घृणा और संदेह उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, हे शिकारी, मैं यह भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। व्योम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों विद्वान, क्या यह भोजन आपको अपवित्र लगता है? धनंजय ने उत्तर दिया, हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जीव हत्या एक पाप है। मैं इस अपवित्र भोजन को कैसे खा सकता हूँ? व्योम ने धनंजय को पास बैठने का इशारा किया। उसने अपनी तीर कमान को एक तरफ रखा और कहा, हे विद्वान, तुम जिस धर्म की बात करते हो वह तुम्हारे नगर में लिखा गया होगा। हमारा धर्म यहाँ जंगल में लिखा गया है। हमारे पास न तो खेत है, न अनाज के भंडार और न ही कोई गाय भैंस। हमारा जीवन केवल इस जंगल पर निर्भर है। यदि हम शिकार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारा धर्म हमें भूखा रहने की अनुमति नहीं देता। व्योम ने अपनी बात जारी रखी, जिस जीव को मैं मारता हूँ वह मेरा भोजन बनता है और मेरा शरीर उसे शक्ति देता है। मेरा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और उसी मिट्टी से घास उगेगी जिसे कोई और जीव खाएगा। यह जीवन का चक्र है जिसमें हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है। उसने धनंजय के हाथ में एक सूखा हुआ पत्ता रखा और कहा, इस पत्ते को देखो, यह अब निर्जीव है, लेकिन यह भी कभी एक जीव था। यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और फिर से किसी पेड़ का हिस्सा बनेगा। तुम इस निर्जीव पत्ते को पवित्र मानते हो, लेकिन मैं एक ऐसे जीव के मांस को पवित्र मानता हूँ जिसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया। धनंजय ने पहली बार इस तरह का तर्क सुना था। व्योम ने उसे बताया कि वह कभी भी आवश्यकता से अधिक शिकार नहीं करता। वह हर शिकार से पहले उस जीव से क्षमा मांगता है और उसे धन्यवाद देता है। वह इसे एक आपधर्म कहता था, जो जीवन को बनाए रखने का धर्म है। अगले कुछ दिनों तक धनंजय ने व्योम के साथ रहकर उसे करीब से देखा। उसने देखा कि व्योम अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कितना दयालु था। वह बीमार जानवरों की देखभाल भी करता था और जब किसी जानवर को दर्द में देखता था तो उसे भी पीड़ा होती थी। धनंजय को समझ आया कि व्योम एक हत्यारा नहीं बल्कि एक प्राणी था जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहा था। उसने महसूस किया कि धर्म के नियम हर परिस्थिति में एक समान नहीं होते। एक विद्वान का धर्म, एक व्यापारी का धर्म, एक राजा का धर्म और एक शिकारी का धर्म सब अलग अलग होते हैं। असली पवित्रता उस क्रिया में नहीं बल्कि उस क्रिया के पीछे छिपे आशय इंटेंट में होती है। जब जाने का समय आया तो धनंजय ने व्योम से कहा, तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं किसी ग्रंथ में नहीं पा सका। मेरा अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन को बनाए रखने का धर्म सबसे बड़ा है। व्योम ने उसे एक छोटा पत्थर देते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देगा, बस इसे ध्यान से देखना। धनंजय ने उस पत्थर को स्वीकार किया और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ा।
वह जानता था कि अब उसे उस किसान के पास जाना है जो जीवन देता है, लेकिन अनजाने में ही सही अनगिनत जीवों को मार भी देता है। जंगल से निकलकर धनंजय ने एक ऐसी भूमि पर कदम रखा जहां दूर दूर तक हरी भरी फसलें लहला रही थी। यह दृश्य उसके लिए बहुत सुखद था। वह शहरों में रहकर केवल अन्न के अंतिम रूप को जानता था, लेकिन यहाँ वह उस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था जिसमें जीवन का निर्माण होता है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ मिट्टी को सोना बनाया जाता था और उसे लगा कि यहाँ पवित्रता की कोई कमी नहीं होगी। वह एक बूढ़े किसान की ओर बढ़ा जो अपने खेत में बड़े ध्यान से काम कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके हाथ मिट्टी में सने हुए थे। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, मानो वह प्रकृति के साथ संवाद कर रहा हो। धनंजय ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, हे कृषक, आप अपने हाथों से जीवन का सृजन करते हैं। आप जो करते हैं वह सबसे बड़ा धर्म है। किसान ने मुस्कुराते हुए अपनी कुदाल रखी और कहा, पुत्र, तुम जो देखते हो वह केवल आधा सच है। यह जीवन का सृजन जरूर है, लेकिन इसके पीछे मृत्यु का एक लंबा सिलसिला भी है। धनंजय इस बात को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं। आप तो जीवन को पाल रहे हैं, आप मृत्यु को कैसे ला सकते हैं? किसान उसे अपने खेत के पास ले गया। उसने एक जगह से मिट्टी उठाई और उसे धनंजय के सामने फैला दिया। उसने कहा, जब मैं इस मिट्टी में बीज बोने के लिए हल चलाता हूँ तो अनगिनत सूक्ष्म जीव, कीड़े और चींटियां मर जाते हैं। जब फसल बड़ी होती है तो उसे बचाने के लिए मुझे उन जानवरों को भगाना पड़ता है जो इसे खाने आते हैं, और जब मैं इसे काटता हूँ तब भी कई जीव मारे जाते हैं। मेरा हर कर्म, चाहे वह कितना भी शुभ क्यों ना हो, किसी न किसी जीव की मृत्यु का कारण बनता है। किसान की बात सुनकर धनंजय स्तब्ध रह गया। वह तो सोच रहा था कि किसान का कर्म पूरी तरह से अहिंसक है, लेकिन यह तो शिकारी के कर्म से भी कहीं अधिक जटिल था। शिकारी तो केवल वही मारता था जिसकी उसे आवश्यकता होती थी, लेकिन किसान अनजाने में ही अनगिनत जीवों का वध कर देता था। फिर भी समाज में किसान को सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता था। धनंजय ने पूछा, तो फिर आप इसे कैसे धर्म मानते हैं? किसान ने कहा, पुत्र, यही तो कर्म का रहस्य है। मेरा कर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को भोजन देने के लिए है। मैं जो करता हूँ वह मेरी स्वयं की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों को जीवित रखने के लिए है। मेरा आशय, इंटेंट, जीवन को देना है, मृत्यु को नहीं। जब मैं हल चलाता हूँ तो मेरा आशय मिट्टी को मारना नहीं होता, बल्कि उसे फसल उगाने के लिए तैयार करना होता है। इसी कारण मेरा कर्म धर्म है। किसान ने धनंजय को एक और गहरा ज्ञान दिया। उसने कहा, तुम जो भोजन खाते हो वह केवल एक जीव नहीं है। एक पौधे के फल में भी हजारों बीज होते हैं जो एक नए जीवन की संभावना थे। जब तुम पानी पीते हो तो उसमें भी अनगिनत सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारा जीवन ऐसा है कि हम जो भी करते हैं उसमें जाने अनजाने में किसी न किसी जीव की मृत्यु शामिल होती है। यह सुनकर धनंजय के मन में एक और बड़ा बदलाव आया। उसे समझ आने लगा था कि धर्म का असली सार किसी भी क्रिया की बाहरी प्रकृति में नहीं, बल्कि उस क्रिया के पीछे छिपे उद्देश्य में होता है। एक शिकारी का उद्देश्य जीवन को बनाए रखना था और एक किसान का उद्देश्य समाज को पालना था। दोनों ही कार्यों में हिंसा थी, लेकिन दोनों ही धर्म थे, क्योंकि उनका आशय पवित्र था। धनंजय ने किसान से विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वह अब उस राजा के पास जाने वाला था जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में हजारों लोगों को मारता था, और फिर भी उसे धर्मात्मा कहा जाता था। किसान के खेत से निकलकर धनंजय ने एक बड़े नगर की ओर रुख किया। यह नगर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे ही वह नगर में प्रवेश किया उसने एक अजीब सी उदासी महसूस की। नगर के द्वार पर सैनिक तो थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी थकान और उदासी थी। धनंजय को पता चला कि राजा अभी अभी एक बड़े युद्ध से लौटे हैं जिसने उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उस जीत ने उनके मन में एक गहरा द्वंद्व भर दिया था। धनंजय, जो अब केवल सत्य का साधक था, उसने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वह जानता था कि एक राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्तव्य और राजधर्म से बंधा होता है। धनंजय को महल के भीतर ले जाया गया। राजा अपने राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक साधारण कक्ष में बैठे थे। उनके चेहरे पर युद्ध के घाव नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक पीड़ा थी। राजा ने धनंजय को देखा और कहा, हे तपस्वी, आप किस लिए मेरे पास आए हैं? क्या आप मेरे राज्य के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं? धनंजय ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक अज्ञानी हूँ जो ज्ञान की तलाश में निकला है। मैं आपसे आपके राजधर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही समय पर यह प्रश्न पूछा है। मैं अभी अभी एक युद्ध जीत कर आया हूँ जिसमें मैंने अपने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की है। इस जीत ने मेरे राज्य को सुरक्षित किया है, मेरी प्रजा को शांति दी है।
लेकिन इस युद्ध में मैंने हजारों लोगों को मारा है। मैंने न केवल शत्रु सैनिकों को मारा, बल्कि उन राजाओं को भी मारा जिनका एकमात्र दोष यह था कि वे मेरी प्रजा के लिए खतरा थे। राजा ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, शास्त्र कहते हैं कि एक जीव की हत्या करना पाप है। मैं दिन रात इसी द्वंद्व में हूँ कि क्या मेरा कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए हजारों को मारता हूँ। क्या मेरा यह कार्य पवित्र है या अपवित्र? क्या मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ या एक हत्यारा? राजा का यह प्रश्न सुनकर धनंजय को अपने ही प्रश्न की याद आई। वह समझ गया कि यह प्रश्न केवल व्यक्ति से जुड़ा नहीं, बल्कि समाज से भी जुड़ा है। उसने किसान से सीखा था कि एक व्यक्ति का कर्म उसके आशय से तय होता है, लेकिन यहाँ आशय व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे समाज का था। धनंजय ने राजा से पूछा, महाराज, जब एक शिकारी अपने परिवार को बचाने के लिए एक जानवर को मारता है तो उसका कर्म धर्म होता है। जब एक किसान अपने समाज के लिए अन्न उपजाता है और इस प्रक्रिया में अनगिनत जीव मर जाते हैं तो उसका कर्म भी धर्म होता है। तो क्या आप जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करते हैं, आपका कर्म धर्म नहीं हो सकता? राजा ने कहा, लेकिन मेरी हिंसा तो जानबूझकर की जाती है, मैं सोच समझकर मारता हूँ। धनंजय ने कहा, महाराज, आपकी हिंसा का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह राजधर्म है। आपकी हर क्रिया का उद्देश्य आपके समाज की रक्षा करना है। यदि आप युद्ध नहीं करते तो आपकी प्रजा खतरे में पड़ जाती। आपका धर्म केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों से नहीं, बल्कि आपके कर्तव्य से तय होता है। आपकी तलवार ने भले ही खून बहाया हो, लेकिन उस खून ने हजारों जीवन को सुरक्षित भी किया है। धनंजय ने राजा को समझाया कि पवित्रता और अपवित्रता का व्यक्तिगत स्तर पर काम कर सकता है, लेकिन जब बात राजधर्म की आती है तो परिणाम और कर्तव्य ही सब कुछ होते हैं। एक राजा को कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर पाप माने जाते हैं। राजा ने धनंजय की बात सुनी और उनके मन को शांति मिली। उन्होंने कहा, हे विद्वान, आपके शब्दों ने मेरे मन का द्वंद्व समाप्त कर दिया। मुझे अब समझ आया है कि मेरा राजधर्म व्यक्तिगत धर्म से बड़ा है। धनंजय राजा से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि धर्म के नियम केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होते हैं। वह समझ गया था कि जो एक स्तर पर पाप है, वह दूसरे स्तर पर धर्म हो सकता है। अब उसे अपने मूल प्रश्न का अंतिम उत्तर खोजना था, और यह उत्तर उसे किसी राजा या किसान से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने वाला था। नगर के वैभव और राजा के द्वंद्व को पीछे छोड़कर धनंजय एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था जहां न तो भव्य मंदिर थे और न ही ऊंचे महल। यह मार्ग उसे समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के पास ले जा रहा था, जिन्हें तथाकथित रूप से अछूत कहा जाता था। धनंजय, जो स्वयं एक उच्च कुल का ब्राह्मण था, उसके मन में अभी भी एक सूक्ष्म भय और पूर्वाग्रह था। उसकी शिक्षा ने उसे ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसकी आत्मा की प्यास उसे इस यात्रा पर मजबूर कर रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा। यहाँ की झोपड़ियां टूटी फूटी थीं और जीवन का संघर्ष हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इन लोगों का काम गांव की सफाई करना, मृत जानवरों को हटाना और अन्य ऐसे काम करना था जिन्हें समाज गंदा मानता था। धनंजय ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक मरे हुए बैल को हटा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो धनंजय ने किसी भी राजा या पंडित के चेहरे पर नहीं देखी थी। धनंजय ने उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहा, हे महात्मन, आप यह कार्य कर रहे हैं और आप पवित्र दिखते हैं। क्या आपको घृणा महसूस नहीं होती? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपने हाथ साफ करते हुए कहा, हे यात्री, घृणा उसे होती है जो अपने कर्म को छोटा समझता है। यह मेरा कर्म है। यदि मैं और मेरे लोग यह काम नहीं करेंगे तो यह पूरा दाम अपवित्र हो जाएगा। हमारे बिना नगरों और गांवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने धनंजय को समझाया कि उनके लिए जीवित और मृत शरीर में कोई भेद नहीं है। दोनों ही अंततः मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, हे विद्वान, तुम जिस अपवित्रता की बात करते हो वह इस मृत बैल में नहीं, बल्कि उन लोगों के मन में है जो इसे दूर से देखकर घृणा करते हैं। हमारे लिए यह एक सेवा है। जब हम एक मृत जानवर को सम्मान के साथ विदा करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। इसमें कोई अपवित्रता नहीं है। अगले कुछ दिन धनंजय ने उस समुदाय के लोगों के साथ बिताए। उसने देखा कि वे कितनी करुणा और सम्मान के साथ अपने काम को करते थे। वे न केवल मृत जानवरों को हटाते थे, बल्कि अपने हाथों से मिट्टी और गंदगी को भी साफ करते थे। फिर भी वे हंसते और गाते थे और उनके बीच एक गहरी एकता थी। धनंजय को अपने भीतर की जातिगत दीवारों को टूटते हुए महसूस हुआ। उसे समझ आया कि पवित्रता और अपवित्रता का विचार धर्म ग्रंथों में नहीं,
बल्कि समाज के अहंकार और पूर्वाग्रहों में लिखा गया है। एक दिन धनंजय ने उस बूढ़े व्यक्ति से एक और प्रश्न पूछा। समाज हमें आपसे दूर रहने को कहता है। हमें सिखाया जाता है कि हम आपको छुए नहीं क्योंकि आप अपवित्र हैं। ऐसा क्यों? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वे जो जीवन का निर्माण करते हैं और वे जो जीवन के अंत का प्रबंधन करते हैं। किसान जीवन का निर्माण करता है और हम जीवन के अंत का। दोनों ही कार्य आवश्यक है, लेकिन समाज ने अपने अहंकार को बचाने के लिए एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र और दूसरे को अपवित्र घोषित कर दिया है। धनंजय को अपने प्रश्न का एक और गहरा उत्तर मिल गया था। उसे समझ आया कि मानव द्वारा बनाई गई अपवित्रता का विचार केवल दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए था। एक मनुष्य का शरीर अपवित्र नहीं हो सकता और न ही एक मृत जानवर का शरीर, यदि उसे सम्मान और करुणा के साथ संभाला जाए। अपवित्रता केवल मन की होती है। वह उस समुदाय से विदा लेकर एक नए रास्ते पर चल पड़ा। उसके मन से अब न केवल अहंकार की बल्कि पूर्वाग्रह की भी आखिरी परत हट गई थी। वह अब उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार था जो उसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में महसूस होने वाला था। कई वर्षों की लंबी यात्रा और अनगिनत अनुभवों के बाद धनंजय अपने गांव के किनारे पहुंचा। वह अहंकार से भरा विद्वान नहीं था जो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। वह एक शांत, विनम्र और जिज्ञासु साधक था जिसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उसने अपनी यात्रा में हर किसी से सीखा था, एक शिकारी से, एक किसान से, एक राजा से और समाज द्वारा बहिष्कृत लोगों से। उसे यह समझ आ गया था कि धर्म नियमों की एक किताब नहीं बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है। जैसे ही वह अपने घर के द्वार पर पहुंचा, उसकी बूढ़ी माँ, जो अब और भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसे देखकर दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। उन्होंने धनंजय को गले लगाया और उस स्पर्श में धनंजय को वह शांति मिली जो उसे न किसी शमशान में मिली थी, न किसी जंगल में और न किसी राज दरबार में। यह स्पर्श उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को शांत कर रहा था। माँ ने धनंजय को अपने हाथों से भोजन कराया। जब माँ ने उसे पहला ग्रास खिलाया तो धनंजय ने अपनी माँ से वही प्रश्न पूछा जो उसके जीवन का आधार बन गया था। माँ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि एक जीव को मारना आपद धर्म है और यह कि अपवित्रता मन में होती है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है। जब लाश को छूने से अपवित्रता आती है, तब एक व्यक्ति लाश को खाने से पवित्र कैसे रहता है? माँ ने मुस्कुराते हुए धनंजय का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र, तुमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बात अभी बाकी है। तुम उन दोनों क्रियाओं को एक ही तराजू पर तौल रहे हो, जबकि वे दोनों अलग अलग धर्म से जुड़ी हैं। माँ ने उसे समझाया, मनुष्य के शव को छूना और एक जानवर की लाश को खाना दो अलग अलग बातें हैं। एक मनुष्य की लाश को छूकर हम अपवित्र नहीं होते, बल्कि हमारे मन पर मृत्यु का भय और शोक का प्रभाव पड़ता है। तुम सोचो, जब तुम्हारा कोई प्रियजन मरता है तो उसका शरीर तो वही रहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शोक में डूब जाती है। तुम जिस अपवित्रता की बात करते हो वह शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। स्नान और शुद्धि का कर्मकांड हमें उस भावनात्मक बोझ से बाहर निकलने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है और हमें आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माँ की बात सुनकर धनंजय के मन से एक बड़ा बोझ हट गया। वह समझ गया था कि श्मशान में जो साधु थे वे उस भावनात्मक बोझ से मुक्त थे, इसीलिए वे शुद्ध थे। फिर माँ ने उसे दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। एक जानवर का मांस खाना एक प्राकृतिक क्रिया है। इस सृष्टि में हर जीव दूसरे जीव का भोजन है। शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाती है, और जब ये सब मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे नए जीवन का जन्म होता है। यह जीवन का चक्र है। माँ ने धनंजय के चेहरे को छूते हुए कहा, जीव हत्या को तुम एक पाप मानते हो, लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यकता है। एक मनुष्य का धर्म उसकी चेतना से तय होता है। जब एक शिकारी अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए शिकार करता है तो उसका कर्म धर्म होता है। जब एक किसान अपने समाज के लिए अन्न उपजाता है तो उसका कर्म धर्म होता है। ये सब जीवन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। माँ ने अपनी बात का सार बताया। एक मनुष्य के शव को छूना आत्मिक शुद्धि से जुड़ा है। यह हमें मृत्यु के डर से मुक्त होने में मदद करता है, जबकि एक जानवर को मारकर खाना जीवन को बनाए रखने से जुड़ा है। ये दोनों क्रियाएं एक नहीं है पुत्र। एक क्रिया हमें शरीर की नश्वरता सिखाती है और दूसरी हमें जीवन की पवित्रता का पाठ पढ़ाती है। धनंजय की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैरों को छुआ। उसे समझ आ गया था कि जिस ज्ञान को वह पूरे संसार में खोज रहा था वह उसके घर में, उसकी घर में मौजूद था। उसका सारा अहंकार, सारी विद्वत्ता और सारे संदेह एक क्षण में समाप्त हो गए थे। वह जानता था कि अब उसे ज्ञानशाला में वापस जाना है, लेकिन एक बदले हुए इंसान के रूप में।
शस्त्रपुर में एक बार फिर पूर्णिमा का दिन था। ज्ञानशाला में विद्वानों का महासम्मेलन चल रहा था। हर कोई पिछले वर्ष के उस अविस्मरणीय क्षण को याद कर रहा था जब एक साधारण धोबी के प्रश्न ने महान विद्वान धनंजय को निरुत्तर कर दिया था। कुछ विद्वान धनंजय की असफलता पर व्यंग्य कर रहे थे और कुछ उसके अचानक गायब हो जाने पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच ज्ञानशाला के द्वार पर एक शांत और विनम्र आकृति दिखाई दी। यह धनंजय था, लेकिन यह वह धनंजय नहीं था जिसे उन्होंने एक वर्ष पहले देखा था। उसके चेहरे पर अब अहंकार का तेज नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। उसके वस्त्र साधारण थे और उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। वह चुपचाप सभा के कोने में बैठ गया। जब सभा का अंतिम चरण आया तो मुख्य आचार्य ने धनंजय को बोलने के लिए आमंत्रित किया। हे धनंजय, तुम कहाँ थे? तुम्हारा ज्ञानशाला में फिर से स्वागत है। क्या तुम हमें अपने नए विचार बताना चाहोगे? धनंजय ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने न तो अपना पुराना आसन ग्रहण किया और न ही कोई शास्त्र उठाया। वह खड़ा हुआ और अपनी यात्रा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने अपनी हार, अपने अहंकार और अपने मन के संदेह के बारे में बताया। उसने महर्षि आत्मानंद से मुलाकात, शमशान में साधुओं के वैराग्य और शिकारी के आपद धर्म के बारे में बताया। उसने किसान के कर्म और राजा के राजधर्म का उल्लेख किया। उसके शब्दों में अब तर्क नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव था। सभी विद्वान जो पहले उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे, अब मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे थे। उसकी वाणी में एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके ग्रंथों में नहीं थी। जब धनंजय ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनाना शुरू किया तो पूरे सभागार में खामोशी छा गई। उसने अपनी माँ की शिक्षा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सरल शब्दों में उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। धनंजय ने कहा, हे विद्वानों, हम जिस अपवित्रता की बात करते हैं वह बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। एक मनुष्य के मृत शरीर को छूना अपवित्रता नहीं है, बल्कि यह हमारे मन में मृत्यु के भय और जीवन के प्रति आसक्ति से पैदा होने वाले शोक का बोझ है। हम स्नान कर उस शोक और भय से खुद को शुद्ध करते हैं ताकि हम समझ सकें कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और रही बात एक जानवर को खाकर भी पवित्र रहने की, तो यह प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा है। जब एक शिकारी अपने परिवार को बचाने के लिए शिकार करता है तो वह जीवन को बनाए रखने के लिए काम करता है। उसका कर्म उसकी परिस्थितियों से प्रेरित है। उसका आशय पवित्र है, इसलिए उसका कर्म भी पवित्र है। धनंजय ने अंत में कहा, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह चेतना का विषय है। एक कार्य की पवित्रता या अपवित्रता उस कार्य के पीछे छिपे आशय, उद्देश्य और परिस्थिति से तय होती है। जिसे हम पाप समझते हैं वह किसी और के लिए धर्म हो सकता है। सभा के अंत में वही व्यक्ति जिसने धनंजय से प्रश्न पूछा था खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हे धनंजय, आज तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि तुमने धर्म की एक नई परिभाषा दी है। धनंजय की इस विजय में कोई अहंकार नहीं था। उसने कोई बहस नहीं जीती थी, बल्कि उसने सभी के मन में एक नया विचार बो दिया था। वह ज्ञानशाला से बाहर निकला, लेकिन इस बार वह एक हारे हुए विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी के रूप में लौट रहा था, जिसने अपनी यात्रा में ज्ञान का सार खोज लिया था। ज्ञानशाला के उस अविस्मरणीय दिन के बाद धनंजय की ख्याति एक विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी के रूप में फैल गई। लोग अब उसके पास शास्त्रों का ज्ञान लेने नहीं, बल्कि अपने जीवन के द्वंद्वों का समाधान पाने के लिए आने लगे। धनंजय ने अपने लिए कोई नया आश्रम नहीं बनाया, बल्कि वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों से बात करता था। उसकी वाणी में अब श्लोकों की जटिलता नहीं, बल्कि जीवन की सरलता थी। एक दिन एक किसान उसके पास आया और पूछा, हे गुरुदेव, मैंने अपने खेत में हल चलाया जिसमें कई छोटे जीव मर गए। क्या मेरा यह कर्म पाप है? धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा कर्म पाप नहीं है। तुम्हारा आशय जीवन को मारना नहीं, बल्कि जीवन को देना है। तुम्हारी करुणा तुम्हारे कर्म से बड़ी है। यह सुनकर किसान को शांति मिली। धनंजय ने उसे समझाया कि कर्म का सबसे ऊंचा स्तर चेतना से जुड़ा है। जब एक शिकारी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है तो वह धर्म का पालन करता है, लेकिन जब एक मनुष्य स्वेच्छा से मांस का त्याग करता है तो वह करुणा का पालन करता है। यह करुणा ही धर्म का सबसे विकसित रूप है। उसने लोगों को बताया कि धर्म सिर्फ नियमों और कर्मकांडों का पालन नहीं है। धर्म हर क्षण की चेतना है। जब तुम किसी जीव पर दया करते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। जब तुम अपनी आवश्यकताओं को कम करते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। धनंजय ने अपने शिष्यों को समझाया कि पवित्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। तुम किसी मंदिर में जाकर भी अपवित्र हो सकते हो अगर तुम्हारा मन शुद्ध न हो, और तुम शमशान में रहकर भी पवित्र हो सकते हो
अगर तुम्हारा मन वैरागी हो। उसने कहा, जीवन एक प्रवाह की तरह है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर दूसरों पर पड़ता है। हमारा धर्म यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने जीवन को इस तरह जिएं कि हमारा प्रभाव सबसे अधिक सकारात्मक हो। उसने अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हुए कहा, एक व्यक्ति के शव को छूकर स्नान करना हमें अपने भीतर के भय और आसक्ति से शुद्ध करता है। यह हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, और एक जानवर का मांस न खाना हमें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ खाने वाले नहीं बल्कि इस सृष्टि के संरक्षक भी हैं। धनंजय ने अपने ज्ञान से समाज में एक क्रांति ला दी। लोग अब कर्मकांडों पर बहस करने के बजाय अपने कर्मों और इरादों पर ध्यान देने लगे। वे अब यह नहीं पूछते थे कि धर्म क्या है, बल्कि यह पूछते थे कि मेरा धर्म क्या है। उसके शिष्य उसे अपना गुरु मानते थे, लेकिन धनंजय ने कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं केवल एक यात्री हूँ जिसने कुछ पाठ सीखे हैं। तुम सब भी अपने जीवन के यात्री हो और तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारा गुरु है। धनंजय ने अब एक नया मार्ग दिखाया था, एक ऐसा मार्ग जहाँ धर्म की परिभाषा नियमों से नहीं बल्कि करुणा और चेतना से होती थी। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके ज्ञान का प्रकाश अब पूरे समाज में फैल रहा था। जिस नगर में धनंजय का अहंकार टूटा था, उसी नगर में अब उसकी विनम्रता की पूजा हो रही थी। ज्ञानशाला में जहाँ कभी केवल शास्त्रों पर वाद विवाद होता था, वहाँ अब जीवन और चेतना पर चर्चा होती थी। धनंजय एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में लोगों के बीच बैठता था। उसका हर शब्द अनुभव की भट्टी में तपा हुआ था और हर विचार जीवन की सच्चाई से परिपूर्ण था। धनंजय ने अपने पूरे जीवन की यात्रा को एक ही सूत्र में पिरो दिया था। उसने समझाया कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि यह एक जीवित प्रवाहमयी चेतना है जो हर क्षण बदलती रहती है। उसने अपने शिष्यों को समझाया, शारीरिक पवित्रता का भ्रम। हम सोचते हैं कि कुछ छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन यह मन का खेल है। श्मशान में मैंने सीखा कि मृत्यु शरीर को नहीं बल्कि मन को डराती है। शव को छूकर हम अपवित्र नहीं होते, बल्कि मृत्यु का भय हमें व्याकुल करता है। स्नान का कर्म हमें उस मानसिक बोझ से मुक्त करता है। धर्म का आशय, एक शिकारी जो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, वह धर्म का पालन करता है। उसका आशय भोजन प्राप्त करना है, न कि क्रूरता। एक किसान जो अनगिनत जीवों को मारकर अन्न उगाता है, वह भी धर्म का पालन करता है, क्योंकि उसका आशय समाज को भोजन देना है। कर्म की पवित्रता उसकी क्रिया में नहीं बल्कि उसके आशय में होती है। जीवन और मृत्यु के दो अलग नियम। तुमने मुझसे पूछा था कि लाश को छूने पर अपवित्रता और उसे खाने पर पवित्रता क्यों? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों अलग अलग नियम हैं। एक व्यक्ति के मृत शरीर को छूना हमें अपनी नश्वरता का बोध कराता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें शरीर से मुक्त होने का पाठ पढ़ाती है, जबकि एक जानवर को खाना जीवन को बनाए रखने की एक प्राकृतिक आवश्यकता है। यह प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा है। पहला कर्म आत्मा की मुक्ति के लिए है और दूसरा कर्म जीवन को बनाए रखने के लिए है। दोनों ही धर्म है, करुणा ही परम है। मैंने अपनी यात्रा में सीखा कि धर्म के कई स्तर हैं, लेकिन सबसे ऊंचा धर्म करुणा, कंपैशन है। एक मनुष्य का कर्तव्य अपनी आवश्यकताओं को कम करना और दूसरे जीवों के प्रति दयावान होना है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से मांस का त्याग करता है, वह जीवन के एक ऊंचे सिद्धांत का पालन करता है। वह अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाता है। धनंजय ने अपने जीवन के अनुभवों से यह साबित कर दिया था कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति में निहित है। उसने समाज को सिखाया कि सच्ची पवित्रता कपड़े और शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है, और सच्चा धर्म बहस में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में होता है। धनंजय ने न तो कोई नया धर्म स्थापित किया और न ही किसी परंपरा को नष्ट किया। उसने बस एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने लोगों को सिखाया कि वे अपने भीतर झांके, अपने कर्मों के पीछे के आशय को समझें और जीवन को करुणा और चेतना के साथ जिए। उसने उस धोबी को धन्यवाद दिया जिसने उसके अहंकार को तोड़कर उसे ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। वह उस दिन के बाद फिर कभी ज्ञानशाला में नहीं गया। उसका कर्म अब लोगों के बीच रहकर उनके द्वंद्वों को दूर करना था। धनंजय की कहानी यह सिखाती है कि हम सभी अपने जीवन में पवित्रता और अपवित्रता के बीच द्वंद्व से जूझते हैं, लेकिन इस द्वंद्व का समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम करुणा के साथ जीते हैं, तब हमारा हर कर्म धर्म बन जाता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो और आपके भीतर के प्रश्नों को शांत कर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि धर्म के बारे में आपका सबसे बड़ा सवाल क्या था और इस कहानी को सुनकर क्या आपको उसका जवाब मिला।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।